काट के ही रहूंगी। महाकाली की क्रोध देखकर सीप की बेसधारी ब्रह्मदैत्य भागने लगा और महाकाली भी अपना अस्त्र लिए उसका पीछा करने लगी। फिर अचानक ब्रह्मदैत्य फिसल के गिरते ही महेशपुर गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी। उसका रेशमी बाल बहुत ही सुंदर था। इस रूप के लिए उसके घमंड भी थी। वो बचपन से ही महादेव के बड़े भक्त थे और तब से उसका एक ही सपना था कि उसे महादेव जैसी पति मिले। इसीलिए महाशिवरात्रि के अगले शाम को, कल महाशिवरात्रि है, महादेव को जल चढ़ाऊंगी और प्रार्थना करूंगी कि उसकी तरह ही मुझे एक पति मिले। लेकिन कल तो मंदिर में बहुत भीड़ होगी। अगर सब एक साथ बाबा से प्रार्थना करेंगे तब मेरी प्रार्थना वो सुन नहीं पाए तो आज रात को ही मैं मंदिर चली जाती हूँ। ये कहकर गौरी उसी रात जंगल के शिव मंदिर के लिए रवाना हो गई। लेकिन वो जंगल बहुत ही घना था और एक शमशान को भी पार करके जाना पड़ता था। ज्यादातर रात के अंधेरे में उस तरफ कोई नहीं जाता था। लेकिन गौरी शिव के नाम जपते हुए मंदिर की तरफ जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे बाप रे, मुझे एक अजीब सी अनुभव हो रही है। चारों ओर अंधेरा है। इधर उधर से लोमड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ दूर जाते ही एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट गई। गौरी बहुत ही डर जाती है। तभी उसे सुनाई देती है एक पायलों की आवाज। लग रहा था कि कोई उसकी पीछे पीछे आ रही है। लेकिन गौरी एक बार भी पीछे की तरफ ना मुड़ के महादेव का नाम जपते हुए आखिरकार पुराने शिव मंदिर में पहुंच गए। और वहां पहुंच के वो अपनी सारी मन की बात महादेव को बताने लगी। हे महादेव, मैं इतनी रात को जंगल पार करके आपके पास आई हूँ सिर्फ मेरी मन की बात बताने के लिए। लेकिन आप तो मेरी कहाँ सुनते ही नहीं कि मुझे भी आप जैसा पति मिले। लीजिए, ये सारी चीज मैं आपके लिए लाई हूँ। इस बार मुझे आप जैसा पति चाहिए ही चाहिए। और तब स्वर्ग में बैठे माता पार्वती गौरी की सारी बात सुन रही थी। ये सब सुन के माता मन ही मन कहती है, चाहत तो देखो, शिव की जैसा पति चाहिए। न जाने क्यों सबका नजर मेरे पति पर ही है। पता तो नहीं शमशान में रहने वाला पति के साथ रहने में कैसा लगता है। जो जिसके साथ रहता है वही जानता है। सब्र कर, तू भी जान जाएगा। लेकिन इस पुराने शिव मंदिर के पास बेल के पेड़ पर बैठे एक ब्रह्मदैत्य पैर झुला रहा था और वो भी गौरी की सारी बात सुन लेता है। अरे ये सुंदरी कौन है और वो क्या बोल रही है? एक सरकारी नौकरी करने वाला सुंदर सा पति चाहिए और ये सब लड़कियों की ऐसी चाहत के वजह से मैं जिंदगी भर कुमारा रहते रहते मर गया और अभी भूत बन के इधर उधर भटक रहा हूँ। फिर भी एक चुड़ैल डायन भी नहीं मिल रही है। अभी मैं इस सुंदरी से शादी करूँगा। ये कहकर ब्रह्मदैत्य ने अपना रूप बदल लिया और एक सुंदर धनी युवक का रूप धारण कर लिया। और गौरी मंदिर से बाहर निकलते ही वो उसे कहता है, ए सुंदरी, जरा रुको तो, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। गौरी पीछे मुड़कर देखती है और वो उस लड़का को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। कौन है आप? मैं तो आपको पहचाना नहीं। क्या आप मेरे पीछा तो नहीं कर रहे थे? मेरा नाम है कैलाश। मैं उस गांव का जमींदार परिवार से हूँ। अभी तो मैं शहर में रहता हूँ और इस रास्ते से ही मैं पुरानी घर की तरफ जा रहा था। तब तुम्हें देखते ही मैं तो पूरा फिदा हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर गौरी मन ही मन कहती है, क्या महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली? शायद उन्होंने ही इसे मेरे पास भेजे होंगे। अच्छा ठीक है, फिर तो तुम्हें मेरी माँ बाबूजी से बात करना पड़ेगा। अब तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। फिर गौरी उसे अपने घर ले जाती है और सारी बात
अपने माता पिता को बताई और सारी बात सुन के उसके माता पिता ने कहा, ना कोई पता ना कोई खबर, उसके बातों में आके तू एकदम शादी का फैसला ले लिया। नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकता। मैं जिंदा रहते हुए ये शादी होने नहीं दूंगा। अगर जरूरत पड़े तो मैं तुझे घर में बंदी बना के रखूंगा। ना जान ना पहचान, उस लड़के के साथ तेरे ये शादी कभी नहीं हो सकता। अगर मुझे शादी करनी है तो मैं इसी से ही करूंगी, नहीं तो। अच्छा, आप मान लीजिए, आपको तो पता ही है बेटी कैसी है, उसे शादी करने दीजिए। इसके कुछ दिन बाद ही कैलाश और गौरी का शादी हो जाता है। अगर आप इस कहानी के अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे फेयरी टून्स हिंदी फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।